अमेरिका और भारत के रिश्ते हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाले बयान से कोसों दूर चले गए हैं। ट्रंप का तमतमाना और भारत का बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखना पूरे विश्व में भारत की सांख को ही ऊंचा कर रहा है। अब कल्पना कीजिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जब व्यापार की जंग में आमने सामने रहेंगी तो दुनिया का क्या होगा। अब अमेरिका ने भारत पर रिकॉर्ड 50% टैरिफ थोप दिया है। तो अब देखना होगा क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर अमेरिका का अंत सामने है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। हिंदुस्तान में बुधवार 27 अगस्त 2025 की सुबह अमेरिका की दादागिरी से हुई, जिसमें अमेरिका में बिकने वाले भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 25% से दुगना कर दिया गया है। टैरिफ इतना ज्यादा है कि ये ब्राजील के बाद किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊंचा टैरिफ बन गया है। वैसे इसकी वजह आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखा है। भारत ने तो सीधे शब्दों में कह दिया है कि वो अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर अमेरिकी पक्ष का क्या कहना है। तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हैसेट। ये साहब ट्रंप से भी ज्यादा तमतमा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर भारत ने रूसी तेल का व्यापार नहीं रोका तो राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ में बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के साथ चल रही व्यापारिक वार्ताएं बेहद जटिल हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों जैसे कृषि सामान और टेक्नोलॉजी के लिए अपना बाजार खोलने में जिद्दी रुख अपनाए हुए है। अब इतनी दुनियादारी के बीच में आप सोच रहे होंगे क्या ये जिद भारत को महंगी पड़ेगी या फिर अमेरिका को। तो इसका जवाब फिलहाल तो हमें पता नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। अब तस्वीरों में दिख रहे वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को भी सुन लीजिए। ये तो ट्रंप से कोसों आगे निकल गए। इन्होंने तो टैरिफ लगाने का कुछ और ही कारण बता डाला है। इन साहब का कहना है कि ये ऊंचे टैरिफ सिर्फ रूसी तेल की वजह से नहीं बल्कि सालों से खिंच रही व्यापारिक वार्ताओं का नतीजा है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मई जून तक कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन भारत का सहयोग न मिलने से बात बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर भी वे आशावादी हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आखिरकार साथ आ ही जाएंगे। अब ये भरोसा हकीकत बनेगा या सिर्फ शब्दों का खेल, ये ट्रंप का दिमाग और भारत का भाग्य तय करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी की क्या तैयारी है। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और कहा था कि ये टैरिफ हमें और मजबूत बनाएंगे, लेकिन सरकार का अनुमान है कि ये टैरिफ 48.2 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात को सीधा असर डालेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि टैरिफ मैन के खतरनाक स्टंट से भारत को क्या नुकसान होगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैरिफ काल में लाखों रोजगार खतरे में पड़ जाएंगे, आर्थिक वृद्धि की रफ्तार थम जाएगी और कई शिपमेंट अमेरिका भेजना पूरी तरीके से घाटे का सौदा बन जाएगा। अब होगा ये कि भारतीय निर्यातक यूरोप या एशिया की तरफ रुख कर लेंगे, लेकिन अभी कई सवाल खड़े हैं जिनका जवाब भविष्य में ही छिपा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन बाजारों को भारत ढूंढेगा, क्या वो बाजार अमेरिका जितने बड़े होंगे? क्या भारत अपने होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाएगा? लेकिन आपको एक बात बता दें कि इस टैरिफ का असर भारत पर ही नहीं पड़ेगा, इसका काफी असर अमेरिका को भी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिकी कंज्यूमर्स बड़ी तादाद में भारत से दवाइयां, टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज खरीदते हैं। अगर ये उन्हें सस्ते दामों में नहीं मिलेगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और विशेषज्ञों ने भी चेताया है कि ये टैरिफ दोनों देशों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन रूस इससे फायदा ले लेगा क्योंकि भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। क्या ट्रंप का ये कदम बैकफायर करेगा? दुनिया भर में चर्चा है। क्या ये टैरिफ दशकों पुरानी भारत अमेरिका साझेदारी को तोड़ देंगे या फिर नई डील की नींव रखेंगे? दोस्तों, ये व्यापार की जंग अभी थमी नहीं है, हर दिन नया मोड़ आ रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल डेस्क हिंदी खबर।